हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक है, जीएमपी रिक्वायरमेंट एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स प्रोविजन फॉर हर्बल मेडिसिन। तो हर्बल मेडिसिन के लिए जीएमपी का क्या रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के अनुसार, जो कि हमारा जो इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट है, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन, उसका यूनिट 4 का लेक्चर 4 है, जो कि लास्ट टॉपिक है। तो इसमें देखते हैं। इसमें पहला है अपना इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इंक्रीजिंग डिमांड फॉर हर्बल मेडिसिन ग्लोबली। तो हर्बल अपनी मेडिसिन है, उसका डिमांड है वो बढ़ रही है अपने वर्ल्ड वाइड ग्लोबली में, क्योंकि अब लोगों का एलोपैथी के थ्रू थोड़ा इसके क्या है कि एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, इस वजह से लोग अब हर्बल की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी आपने कोरोना में देखा होगा, लोगों ने बहुत चीज़ें हर्बल की यूज़ की थी। काढ़ा हो गया आपका, ये सब चीज़ें ज़्यादा डिमांडफुल हो गया है। नीड टू इंश्योर सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी। तो ये जीएमपी क्या करता है, इंश्योर करता है सेफ्टी को, एफिकेसी और क्वालिटी ऑफ जो भी हमारी प्रोडक्ट है उसको। इंडियन लॉ रेगुलेट थ्रू जीएमपी शेड्यूल टी। जो हर्बल मेडिसिन की जीएमपी है वो शेड्यूल टी के थ्रू रेगुलेट होती है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो 1914 में आया था। तो क्या इसके ऑब्जेक्टिव है? इसके ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंड जीएमपी गाइडलाइन। एक क्या करता है, जीएमपी गाइडलाइंस को अंडरस्टैंडिंग करता है और हर्बल मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। देन अबाउट लीगल प्रोविजन अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। ये क्या करता है, लर्न करता है लीगल प्रोविजन को, जो कि डीएनसी के एक्ट के अंडर में आते हैं। इंश्योर कंप्लायंस विद नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड। जो भी अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी का स्टैंडर्ड है वो नेशनली उसकी मेंटेन रहे, इस हिसाब से हम करते हैं। उसके बाद क्या ओवरव्यू हर्बल मेडिसिन रेगुलेशन के लिए। किसके अंडर में आता है? ये हमारा आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी, ASU आसू के अंडर में आता है हर्बल मेडिसिन। रेगुलेट बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष बोले तो आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी एंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के थ्रू रेगुलेट होता है। कवर मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या क्या कवर करता है? मैन्युफैक्चरिंग को, लेबलिंग को, पैकिंग को, एडवर्टाइजमेंट कंट्रोल को एक कवर करता है। अब क्या है जीएमपी? व्हाट इज जीएमपी? जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इंश्योर द कंसिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। मतलब जीएमपी का सीधा सीधा काम ये है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है जो कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रॉपर उसकी क्वालिटी मेंटेन रही। और जी किसका पार्ट है? ये अपना क्यूए का पार्ट है जीएमपी। प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड मिक्सअप। तो जीएमपी का काम क्या होता है? एक कंटामिनेशन को प्रिवेंट करता है। मिक्सअप मान ली कोई भी बैड जजमेंट के थ्रू कोई चीज़ मिक्सअप हो जाए तो वो उसको प्रिवेंट करता है। बिल्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन हर्बल मेडिसिन सेफ्टी। तो जो अपनी हर्बल मेडिसिन है इसके प्रति जो अपना कंज्यूमर है जो उसको ले रहा है तो उसके प्रति कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस करता है। अब अपना नेक्स्ट है शेड्यूल टी। शेड्यूल टी क्या होता है? ये जीएमपी है हर्बल मेडिसिन, जो भी अपना हर्बल ड्रग्स है उसके लिए जीएमपी किसके अंडर में आता है? शेड्यूल टी के में आता है। और यदि जो अपनी एलोपैथी मेडिसिन है उसके लिए अपना कौन सा आता है? शेड्यूल एम आता है। ठीक, शेड्यूल टी क्या है? इंट्रोड्यूस अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945। ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 मतलब 1945 में उसके रूल्स आए थे, उसके थ्रू इसको लाया गया था शेड्यूल डी को। अप्लाइड टू आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी, जो आसू मेडिसिन होती है ASU, उस पर एप्लीकेबल होता है। सेट स्टैंडर्ड, ये क्या करता है? स्टैंडर्ड सेट करता है मैन्युफैक्चरिंग एरिया को, कैसा मैन्युफैक्चरिंग एरिया होना चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, कैसे उसकी क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करना पड़ेगा आपको। तो एक इसका जो स्टैंडर्ड्स है वो कौन सेट करता है? जो अपना शेड्यूल 2 होता है उसके अंडर में सेट होता है। ठीक, डिटेल जीएमपी एरिया। अब जीएमपी किन किन चीज़ों पर मेनली फोकस करता है? तो सबसे पहले अपना आता है 1 नंबर पर फैक्ट्री प्रीमाइसेस।
फैक्ट्री प्रीमाइसेस में अपना क्या क्लीनिंग प्रॉपर होना चाहिए, वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए, वेस्ट फ्री एरिया होना चाहिए अपना, ये तुम्हारा फैक्ट्री प्रीमाइसेस। सेकंड आता है अपना रॉ मटेरियल स्टोरेज। तो जो भी रॉ मटेरियल को आपको स्टोर करना है वो उसको प्रॉपर लेवल होना चाहिए उस बिन पर, उसका सेग्रीगेशन उसके बैच के हिसाब से होना चाहिए। प्रोसेसिंग इक्विपमेंट अपना क्या आता है, रेगुलर उसकी क्लीनिंग होते रहना चाहिए, मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में अपना इन हाउस एक्सटर्नल टेस्टिंग। तो इन हाउस टेस्टिंग और एक्सटर्नल टेस्टिंग बोले तो एक टेस्टिंग आपकी कंपनी में होना चाहिए और दूसरी भी जो अच्छी लेबोरेटरी वहाँ से भी एक टेस्टिंग होना चाहिए, जिसे एक्सटर्नल टेस्टिंग बोलते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को प्रॉपर फॉलो होना चाहिए, वो रिटर्न जो होता है। ट्रेनिंग प्रॉपर होना चाहिए स्टाफ की, पीरियोडिक बोले तो टाइम टू टाइम पर स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो भी प्रोसेस हुआ है इसके। अब रॉ मटेरियल का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, प्रॉपर आइडेंटिफाइड होना चाहिए अपना मटेरियल, ऑथेंटिफाइड। मेंटेन बॉटनिकल नेम, जो भी आपका मेडिसिन है उसका बॉटनिकल नेम को उस पर होना चाहिए। सोर्स का रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉपर कि हमने कहाँ से लिया है, कैसे लिया है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन रहना चाहिए। टेस्टिंग, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होना चाहिए रॉ मटेरियल की। एडल्ट्रेशन की टेस्टिंग हो गया, अपना पेस्टिसाइड हो गया, रेजिड्यू, माइक्रोबियल लोड हो गया, हैवी मेटल हो गया, इसकी प्रॉपर टेस्टिंग होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल क्या रिक्वायरमेंट है, टेस्ट फॉर फिजिकोकेमिकल पैरामीटर। इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉपर उसके फिजिकोकेमिकल पैरामीटर को टेस्ट करते हैं, माइक्रोबियल लिमिट को टेस्ट करते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट देखते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, बैच वाइज सबका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, स्टेबिलिटी स्टडीज को करते हैं, जिसमें ऑप्टिमल वर्क एनकरेज। इसके बाद है पैकेजिंग लेवलिंग। पैकेजिंग लेवलिंग कैसी होना चाहिए, यूज सुटेबल, हमें सुटेबल लेवलिंग उस पर करना है। नॉन टॉक्सिक, अब जो भी हमने उसकी पैकिंग की है वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो पैकिंग मटेरियल के साथ ही रिएक्शन कर ले। टेम्पर्ड प्रूफ कंटेनर होना चाहिए। टेम्पर्ड प्रूफ मतलब उसमें से वाटर का कोई भी उसमें अंदर ना घुस पाए, या फिर सीधा बात है टेम्पर मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप का होना चाहिए। लेवल मस्ट भी इंक्लूड, उस पर जो भी हम पैकिंग कर रहे हैं उस पर इंक्लूड लेवल होना ही चाहिए, जिसमें आपका नेम हो, डोजेज फॉर्म्स का नाम हो, इंग्रेडिएंट की लिस्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग की इंफॉर्मेशन हो, बैच नंबर हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, एक्सपायरी डेट हो, लाइसेंस नंबर हो, स्टोरेज कंडीशन है। ये इसेंशियल चीज़ें हैं जो कि लेवल पे होना ही चाहिए। लेवल क्लेम के नाम से डालते हैं। स्ट्रेंथ भी आती है उसमें, कितनी स्ट्रेंथ में है वो भी होना चाहिए। तो ये प्रॉपर लेवल के पार्ट होना ही चाहिए। इसके बाद में क्या क्या प्रोविज़न है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के, तो सेक्शन 33C टू 33O लीगल बेसिक ऑन ASU ड्रग कंट्रोल, रूल 155 टू 170 में क्या इसकी बात की गई है, लाइसेंसिंग एंड GMP गाइडलाइन की बात की गई है। शेड्यूल टी का मतलब क्या है, मैंडेटरी टू ASU यूनिट, जो भी ASU का प्लांट है उसके लिए प्रॉपर शेड्यूल टी के हिसाब से उसका प्रोमाइसिस होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पर शेड्यूल M होता है एलोपैथी में, वहाँ पर शेड्यूल टी होता है। इसके बाद रूल्स प्रॉपर फॉलो होना चाहिए 161 के थ्रू। लेवल प्रोविज़न, जो भी लेवल का प्रोविज़न है वो प्रॉपर होना चाहिए। प्रोविडेड मिसलेबलिंग को प्रोविडेड कर किया जाना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई भी मिसलेबल का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके बाद क्या लाइसेंसिंग का प्रोसीजर है, सबमिट एप्लीकेशन टू स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ऐसा होता है स्टेट की लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उसको हमें अपना एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है। इसके बाद क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, इसमें पहला हो गया अपना प्रीमिसेस लेआउट, कैसा आपका फैक्ट्री का प्रीमिसेस है, क्या क्या इक्विपमेंट। सेकंड में आएगा अपना इक्विपमेंट, क्या क्या अपने इक्विपमेंट की लिस्ट जो है ऊपर पर फॉर्मेट पड़ेगी। उसके बाद टेक्निकल जो आपका स्टाफ है वहाँ का, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। लिस्ट ऑफ फॉर्मुलेशन, कौन सा आप फॉर्मुलेशन बना रहे हैं। इंस्पेक्शन वाई ड्रग इंस्पेक्टर, इसके बाद इंस्पेक्शन, उसको जो अपना ड्रग इंस्पेक्टर है उस प्रॉपर इंस्पेक्शन करता है और लाइसेंस दे देता है। अब आयुष ड्रग की कैटेगरी क्या होती हैं वो इसमें बताया गया है। तो पहला है अपना क्लासिकल फॉर्मुलेशन एज पर ऑथोरिटेटिव टैक्सेस के हिसाब से उसको क्लासीफाई किया गया है।
पेटेंट और नॉन प्रोप्राइटरी मेडिसिन, जो भी पेटेंट मेडिसिन है नॉन प्रोप्राइटरी मेडिसिन बोलते हैं। पेटेंट बोले तो ब्रांडेड बोलते हैं, जैसे अपन शुद्ध भाषा में। पेटेंट मेडिसिन है, पेटेंट मैक्सिमम पेटेंट आप 20 साल करा सकते हैं, 20 साल से ज़्यादा पेटेंट नहीं होता है। तो पेटेंट है प्रोप्राइटरी मेडिसिन जिसे बोलते हैं। लाइसेंसिंग डिपेंड ऑन फॉर्मुलेशन कैटेगरी, जो भी लाइसेंस है तो आपका वो डिपेंड करता है आपकी फॉर्मुलेशन कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, कौन कौन सी अथॉरिटी है जो इसको रेगुलेटरी कहती है, इसमें अपना मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हो गया। फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन, जिसको PLIM बोलते हैं, वो उसको कंट्रोल करता है। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी इसको कंट्रोल करता है। फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन, होम्योपैथी, जैसे PCIMH कहते हैं। इन सब का अलग अलग अपना काम है। जैसे आयुष का काम क्या है, उसको ड्रग की कैटेगरी के हिसाब से। इसके बाद है लेबोरेटरी मेडिसिन, इसका काम क्या है, टेस्टिंग का काम होता है। लाइसेंसिंग का काम क्या है, लाइसेंस करती है स्टेट ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी। फार्माकोपिया में ये बताया जाता है प्रॉपर डोज सिस्टम जो भी है एक फार्माकोपिया के हिसाब से बन रही है, तो उसमें बताया जाता है। इसके बाद क्या क्या चैलेंजेस हैं, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई। तो क्या होता है कि हर्बल मेडिसिन का रॉ मटेरियल की सप्लाई थोड़ी स्टैंडर्ड नहीं होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा उसका भी वो नहीं है। इसके बाद इनसफिशिएंट साइंटिफिक वैलिडेशन, जो साइंटिफिक वैलिडेशन है वो इनसफिशिएंट है। लिमिटेड लैब इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हर्बल एनालिसिस, नीड फॉर ट्रेंड पर्सनल इन हर्बल GMP। तो क्या है कि इसमें थोड़े ट्रेंड पर्सनल की ज़रूरत है हर्बल GMP के लिए। तो इस हिसाब से हमने देखा कि हमने अपनी यूनिट 4 कंप्लीट किया। हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएंगे वो यूनिट 5 के आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक नए लेक्चर में। थैंक यू।